तो मेरे साथियों नमस्कार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम सितंबर लास्ट में हो जाएगा। तो आप सभी लोग बस तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए और अपने आप को निखारते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे आपको डेली रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप लोगों का कोई बर्डन न रहे आगे चलकर, ठीक है ना। तो चलिए आज हम हिंदी का रिवीजन करेंगे। अब यहाँ से देखें, ममतेज सर ने क्लास पढ़ाए हुए हिंदी का रिवीजन कराया हुआ है। 41 से लेकर 45 तक आज हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त बहुत सारे कमेंट करते हैं सर आप पाँच पाँच सेट का ही रिवीजन कराइए। तो मैं लगभग 5 ही सेट आपको लेकर आया हूँ जो उसका रिवीजन हम लोग करने वाले हैं हिंदी का। लगभग 30 से 35 मिनट की क्लास होगी और बेहतरीन तरीके से इसका रिवीजन हम करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको भी समझ में आएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। और जो हमारे साथी लोग नए हैं अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा, शेयर करने के बाद आपको ज़रूर अपना कमेंट प्यारा सा कर देना है। ठीक, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऐसी कौन सी संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है ना। तो भाववाचक जो संज्ञा होती है उसका एक गुण होता है। क्या गुण होता है? वो हमेशा अदृश्य होती है। क्या होती है? अदृश्य होती है। ठीक, तो भाववाचक संज्ञा को हम 5 प्रकार से हम उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब पहला देखिए, जैसे समीप का समीपता हो गया, निकट का निकटता हो गया। क्रिया से हम भाववाचक बना सकते हैं। कैसे? अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? जैसे समीप क्या है? एक अव्यय है। अव्यय ध्यान दीजिएगा, अव्यय क्या होता है? अव्यय से देखिए क्या बना रहे हैं, समीप से समीपता, निकट से निकटता आपका हो जाएगा। अगर मैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना चलूँ तो ध्यान दीजिएगा, घबराना का घबराहट हो जाएगा, खेलना का खेल हो जाएगा, लिखना का लिखाई हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो मित्र से मित्रता, मानव से मानवता, सर्वनाम से अगर हम भाववाचक बनाएंगे तो अपना से अपनापन, मम से ममता आपका हो जाएगा। विशेषण से हम बनाते हैं भाववाचक संज्ञा तो कठोर से कठोरता, सुंदर से सुंदरता आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्रेम भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सुंदर क्या है? एक विशेषण है आपका। और मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक ना। अगर यहाँ पर सुंदरता होती तब यह क्या होता? भाववाचक संज्ञा होता। तो यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। बाकी सारे क्या हैं यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा आपको आएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सदैव बहुवचन नहीं है। मतलब सदैव बहुवचन नहीं रहता है। पानी, पानी सदैव बहुवचन नहीं रहता है। आंसू बहुवचन, हस्ताक्षर बहुवचन, ओस बहुवचन। दर्शन, होठ, होठ हमेशा 2 में रहते हैं हमेशा। बाल हमेशा संख्याओं में रहते हैं। समाचार, ठीक। माल, ध्यान दीजिएगा, जनता, झूठ, क्रोध, प्रेम, दूध, तेल, सल्प, हवा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है ना, आग, ये सारी चीजें आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? चंद मिनट में आ रहा हूं वाक्य में कारक कौन सा हो जाएगा? चंद मिनट में आ रहा हूं, इस वाक्य में कारक क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पे अधिकरण कारक आपका होगा। क्या होगा? में और पर जहाँ आता है अधिकरण कारक होता है, लेकिन कर्म को करण से के द्वारा अपादान से अलग है, ठीक है ना। आपका हो जाएगा वाक्य में जिस शब्द का संबंध सीधे क्रिया से होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 6 आपके होते हैं कारक। संबंध, संबोधन, ठीक है ना, क्रिया नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। बहुत सारी चीज़ों को इसमें नहीं देखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम देख सकते हैं। घी में कुछ मिला है वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। घी में कुछ मिला है वाक्य में सर्वनाम क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, संख्या में 11 होते हैं सर्वनाम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आपका है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है ना, आप सारे हो जाएंगे। चलिए, इस जगह पर काफी लोग आते हैं वाक्य में विशेषण क्या है? तो यहाँ पर काफी लोग मतलब संख्या में है, तो अनिश्चित संख्यावाचक तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, जो कि अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा अपना, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा, हंसाना, रुलाना और करवाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक, ये प्रथम, ये भी द्वितीय आपका हो जाएगा। तो उपयुक्त में सभी आपका हो जाएंगे, ठीक है ना।
आगे चलेंगे, अगला देखिए, निम्नलिखित में से हेतु हेतु मद भविष्य काल का वाक्य कौन सा हो जाएगा? वह चले जाएं तो मैं बैठूं। क्या हो जाएगा? वह चले जाएं तो मैं बैठूं। ये आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में हेतु हेतु मद भविष्य काल आपका हो जाएगा। अगर उसने पूजा की है, यह आसन्न भूतकाल हो जाएगा। यदि तुम सतर्क रहते हो तो दुर्घटना नहीं होती, हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। मैं गा रहा हूं, अपूर्ण वर्तमान काल आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अनुपमा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अनुपमा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई वाक्य में वाच्य कौन सा हो जाए? कर्म वाच्य। ठीक है ना, अनुपमा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अगर यहाँ पर देखिए सब कर्म के अनुसार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। बच्चों को शिक्षित करना चाहिए ताकि भविष्य उज्जवल हो, वाक्य में अव्यय कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, तो यहाँ पर व्यधिकरण उद्देश्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय आपका हो जाएगा। संबंध बोधक में के साथ आएगा, और क्रिया विशेषण अव्यय में अमित धीरे धीरे पढ़ता है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? कल आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। इसका क्या होता है? कल्य होता है। क्या होता है? कल्य होता है, आपको याद कर लेना है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करूं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कल का कल्य हो जाएगा कथानिक, कथानिका का कहानी, क्वाथ का काढ़ा, और गरगर का गागर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द युग्म नहीं है, आपको ये बताना है। सुरेश सहसाक्ष इंद्र आपका हो जाएगा। परितोषिक अजीर आंगन आपका हो जाएगा। स्पृहा उत्कंठा यानी इच्छा हो जाएगी। आश्रम मठ यानी कुटी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। कांति क्रांति का सही अर्थ क्या है? चमक और उलट फेर। क्या? कांति मीन्स क्या होता है? चमक होता है, और क्रांति मीन्स क्या होता है? उलट फेर आपका होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। और सभी लोग अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और अच्छी तरीके से समझते भी चलिएगा। ठीक है ना, निम्नलिखित में सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है? ठीक है ना, तो आय का क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा विलोम। आहूत का अनाहुत हो जाएगा। आतप का निरातप हो जाएगा। लेकिन आरूढ़ का वाहनारूढ़ नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? अनारूढ़ हो जाएगा, सवार न होना। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सही वर्तनी किसकी है? षष्ठ, षष्ठ। ठीक है ना, षष्ठ की एकदम सही वर्तनी है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। वृष्टि का ध्यान देगा, वृष्टि आपका होगा। प्रामाणिक का प्रामाणिक होगा। केंद्रीय का केंद्रीय होगा। रुपया का रुपया होगा, और देहिक का दैहिक होगा। रूप का रूप होगा, और ये वाला र आपका लगेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, रुपया का इसमें देखिए ये वाला रूप आपको लगेगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अधः का विलोम क्या होगा? अधः माने नीचे, और ऊपरी, इसका क्या हो जाएगा? ऊपरी हो जाएगा, ये आपको कर देना है। ठीक, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो वीणा पानी। कौन सा? वीणा पानी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। वीणा पानी, जिसके हाथ में सरस्वती हो, और दो माता दो माताओं का समूह। लाल पीला द्वंद्व समास, और विद्याभास विद्या का आभास, और संबंध तत्पुरुष आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो केसरी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। शेर का, सिंह का, नाहर का, और शार्दुल का आपका हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा शब्द कर्मधारय समास में नहीं है? तो क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र जो है वह कर्मधारय समास में नहीं है। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, संप्रदान तत्पुरुष समास। प्राणी प्रिय, प्राण रूपी प्रिय। वायु वेग, वायु के सदृश वेग, और कनक लता, कनक रूपी लता आपकी हो जाएगी। ठीक, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको ये बताना है अतुल। अतुल जो है आँख का पर्यायवाची नहीं है। चक्षु भी आँख का पर्यायवाची है। दृग भी आँख का पर्यायवाची, अक्ष भी आँख का पर्यायवाची आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। निम्न में उपसर्ग सहित शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग सहित नहीं है? तो ऐन वक्त, देखिए ऐन आपका विज्ञान वी, संलग्न शम। तैराक का क्या हो जाएगा? आक प्रत्यय आपका हो जाएगा अंत, साथ में पर बाद में। ठीक है ना, देखी सुदामा दीन दशा
करुणा करिके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है, तो करुण रस आपका हो जाएगा, दुख और शोक इसका होता है। ठीक है ना। चलिए, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है, आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी। ठीक, याद कर लीजिए। अगर मैं पूर्वी हिंदी की बात करूं तो अवधी आपका हो जाएगा, बघेली हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी आ जाएगा। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती। जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, कौन तुर्की शब्द नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जो तुर्की शब्द नहीं है, तो इस्तीफा क्या है, एक अरबी शब्द है, ये तुर्की शब्द नहीं है। बावर्ची, बेगम, दरोगा, ये सारे क्या है, तुर्की शब्द आपके हो जाएंगे। धातुष्मा सरोवर में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। ठीक, दीर्घ और प्रयुक्त धातुष्मा में दीर्घ संधि और सरोवर में विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। ठीक, चलिए, अरे यायावर रहेगा याद, यहाँ पे यात्रा संस्मरण आपका हो जाएगा। क्या, अरे यायावर रहेगा याद, यहाँ पर यात्रा संस्मरण आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना केशव दास की नहीं है, तो ललित ललाम। ललित ललाम यह केशव दास की नहीं है, यह मती राम की रचना है। किसकी है, मती राम की रचना है। ठीक है ना। चलिए, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। श्रृंगार, श्रृंगार क्या हो जाएगा, सही वर्तनी का आपका हो जाएगा। अवन्नति का अवनति, और मुश्किल का मुश्किल, और मातृभूमि का मातृभूमि आपका हो जाएगा। निम्न में गुण संधि कौन सा है, तो वसंतोत्सव। क्या है, वसंतोत्सव क्या है, गुण संधि है। वसंत प्लस उत्सव, ये आपका गुण संधि होगा। ठीक है ना। स्नान प्लस अंतर, ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। और अ प्लस ए, इसमें नव धन ऐश्वर्य, इसमें वृद्धि संधि आपका हो जाएगा। वाणी धन उर्मी, ई धन उ, यानी कि यू आपका हो जाएगा, यण संधि आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनिल, अनिल ध्यान दीजिएगा, अनिल क्या है, वायु, हवा, समीर। पावक, अनल, कृषाणु, ये सारे एक ही हैं, आपको बता देना है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो उम्र हमेशा बढ़ती है, बढ़ता नहीं है। उम्र हमेशा बढ़ता नहीं, हमेशा बढ़ती है, तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी सारे जो जितने हैं पुल्लिंग। स्वास्थ्य अच्छा है, अकाल आता है, घाव भर गया, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग आपके हो जाएंगे। आगे, भुजांग, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, भुजंग का पर्यायवाची गरुड़ नहीं है। कौन सा, गरुड़ नहीं है। ब्याल भी होता है, सर्प भी होता है, पन्नग भी होता है। ठीक, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, अभिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, दरअसल हम अपनी समस्याओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। समस्याएं आने पर हम दूसरों की, ध्यान दीजिएगा, दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं, लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते। हम हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं कि जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई है हो, दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते हैं। समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है। हम पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। ठीक, परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। ध्यान दीजिएगा, गद्यांश के अनुसार हम किसकी चर्चा बढ़ा चढ़ा करते हैं, स्वयं की समस्याओं की चर्चा हम बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। ठीक, किसी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त होता है, तो स्थितियों का ठीक से आकलन करने से होता है। स्थितियों का ठीक से आकलन करने से होता है। समस्या समाधान के लिए किन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया, तो सहानुभूति और दया से बचने के लिए कहा गया। ठीक, किसी भी समस्या का हल किस में होता है, तो उसके मूल कारण में होता है। ठीक, चलिए, अनेक बार हमारे स्वयं के कार्य समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। धात्विक
नद्यर्पण, मनोज, यशोभिलाषी शब्दों का संधि विच्छेद बताइए। तो धातु का धात्विक एण संधि हो जाएगा। नदी धन अर्पण यण संधि हो जाएगा। मनः धन ज विसर्ग संधि हो जाएगा। यश यशोभिलाषी का यश धन विलासी विसर्ग संधि आपका हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? स्वक। स्वक क्या है? तत्सम शब्द है। स्वक मीन्स का होता है सगा। ठीक। 77 का क्या होता है? सप्त सतप्ति। ठीक। और सरसों का सरसप, सूना का शून्य आपका होता है। चलिए, निम्न शब्दकोश में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर निम्न शब्दकोश में री किस वर्ण के पश्चात आता है? तो ऊ के पश्चात आता है। ठीक है ना, ऊ के पश्चात री आता है। ए क्या है? कंठ तालव्य है और अ और ई से मिलकर बना हुआ। अगर हम वर्णों का क्रम देखें तो अ आ ई उ ऊ, उसका री आएगा, उसके बाद ए ऐ ओ औ आपका आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में संघर्षहीन वर्ण कौन सा है? जिसमें कोई संघर्ष ही नहीं। य व। ठीक है ना। छ त्र देखिए संघर्ष हो रहे हैं। ढ़ ढ स ई, ये सारे संघर्षी हैं, लेकिन य और व संघर्षी नहीं है, ये अर्ध स्वर आपके होते हैं। निम्नलिखित में संयोग में नहीं है। बीसल राशु नरपति नाल। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, जानकी मंगल तुलसीदास, चित्ररेखा जायसी। ठीक है ना, ये सारे आदिकाल के हैं। खुमार रासो यहाँ पर किसकी है? दलपति विजय की है, जगनिक की नहीं है। इनकी क्या है? परमाल रासो है। ठीक है ना। और जानकी मंगल तुलसीदास की, चित्ररेखा जायसी की याद कर लीजिएगा। एक था ठुनठुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? प्रकाश मनु है, जो कि 2010 में बाल साहित्य पुरस्कार इनको इसके लिए दिया गया था। प्रकाश मनु। एक था ठुनठुनिया। और रमेश तैलंग 2013 में मेरे प्रिय बाल गीत। सूर्यनाथ सिंह का 2023 में कटुक ऐप आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में परिमाणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा आटा, कुछ रुपए अनिश्चित संख्यावाचक, 1 लीटर पानी निश्चित परिमाणवाचक, और ए और सी दोनों आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में य संधि क्या? यद्य संधि आपका क्या हो जाएगा? न धूर्मी नदी धन उर्मी, यण संधि आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में तृतीय तत्पुरुष कौन सा हो जाएगा? पद दलित। पद से दलित आपका तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। तृतीय यानी करण से के द्वारा होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? कौन सी? भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो अलीगढ़ में आपका हो जाएगा 187 यानी 1877 ईस्वी में। ठीक है ना। संस्थापक बाबू तोताराम आपके हो जाएंगे। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त होगा? तो ओजस्वी आपका हो जाएगा। ओजस्वी। प्रभावशाली, ओजस्वी मीन्स क्या होता है? प्रभावशाली। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ये आपके संबंध सूचक शब्द आपके हो जाएंगे। बाकी वह घर जा रहा है ताकि आराम कर सके, उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ, उपरोक्त में सभी आपके क्या हैं? दोनों क्या है? समुच्चय बोधक आपके हो जाएंगे। आगे, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। किसका? अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। ठीक। थोड़ा बहुत से इनमें से कौन सा समास है? तो वैकल्पिक द्वंद्व समास है। ठीक। समाहार द्वंद्व, फल फूल, इतरेतर द्वंद्व, तम मम धन आपका हो जाएगा। ठीक। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दर्शनाभिलाषी शुद्ध शब्द है। क्या है? दर्शनाभिलाषी शुद्ध शब्द है। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, भवसागर, भवसागर, उन्मीलित, उन्मीलित, हस्तताल, हस्तपताल आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो विसीख क्या है? शिव का पर्यायवाची नहीं है। विसीख क्या है? शिव का पर्यायवाची नहीं है। तीर बाण। ठीक। अंतक का शिव, मृत्युंजय, सोमेश्वर का शिव, और कामरी का भी आपका क्या हो जाएगा? शिव। ठीक। चलिए आगे चलेंगे। छंद के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला वार्णिक होता है, दूसरा मात्रिक होता है, तीसरा मुक्तक होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में संयोग में नहीं है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उद्देश्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उद्देश्य, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो तो उच्चतम आपका हो जाएगा। दुराचारणी स्त्री कुल्टा आपका हो जाएगा, और जो मोल लिया हो कृत आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में आभ शब्द का अनेकार्थी नहीं है, आपको बताना है। वगैरह आदि हो जाएगा। चमक पानी यानी इज्जत यानी जीवन आपका हो जाएगा। शपथ टेक स्वाभिमान आन क्षण यानी ए और सी दोनों आपके हो जाएंगे। ठीक। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अगस्त्य का समुद्र पान यानी असंभव कार्य करना। अगस्त्य का समुद्र पान असंभव कार्य करना। और बुद्धिजीवी होना अक्ल की रोटी खाना। कुछ समझ में आना अक्ल चकराना। कुछ समझ में आना अक्ल चकराना। और अधिक थक जाना अंजर पंजर ढीले होना। ठीक। चलिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। ऐसा कौन सा जो शुद्ध वाक्य नहीं है? फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं, हिमकण चमक रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिमकण चमक रहे हैं। थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, मन में होगा यहाँ पर। इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा सही। ठीक है ना। चलिए इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो रौप्य जल का पर्यायवाची नहीं है। उदक है, अम्बु है, नीर है, तोय और जीवन है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 3 में न 13 में, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नगण्य आपका हो जाए, कोई नहीं मतलब। ठीक है ना। 3 में न 13 में आपका नगण्य हो जाएगा। ठीक। चलिए इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मिजो भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। मिजोरम आपका हो जाएगा। लुशोई आपकी नेपाली, सिंधी, कन्नड़ ये सारी शामिल हैं। ठीक। मानस हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। मानस हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो अनेकों लोग यानी कि अनेक लोग यहाँ पर होगा। ठीक। चलिए जिस पंक्ति या जिस पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार वहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सगाई करना। क्या हो जाएगा? सगाई करना। ठीक। गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 ईस्वी में दिया गया। ठीक। जवान और जमान, एक जवान मीन्स क्या होता है? जीव होता है। एक जवान मीन्स क्या होता है? युवा आपका होता है। राधा सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक। शब्दों या पदों की आवृत्ति होने पर लाटानुप्रास आपका होता है। क्या होता है? लाटानुप्रास होता है। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है। मनुष्य को किस प्रकार का कर्तव्य पालन करना चाहिए? उपयुक्त में सभी, मतलब निष्काम भाव से, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना और सफलता असफलता की चिंता किए बिना। ठीक। तो ये आपको याद कर लेना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो असफलता को कहा है। देखिए अगर आप बार बार असफल होंगे ना तभी आप सफलता को समझ पाएंगे। ठीक। चलिए आगे चलेंगे। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। ठीक।
कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। ठीक है ना। जीवन की सार्थकता किसमें है? कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्न में अल्प प्राण वर्णों का समूह नहीं है। यानी ख झ ट ठ ढ ये महाप्राण हैं, अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण के लिए आपको फर्स्ट 1 3 5 तथा सभी स्वर और अंतस्थ ढ़ आपके होने चाहिए। ठीक, चलिए जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली हिंदी है। पश्चिमी ध्यान दीजिएगा, जिससे इनकी रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? करुणालय है, आंसू है, कामायनी है, झरना है, प्रेम पथिक है, इरावती, आकाशदीप, कंकाल, तितली, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, ये सारी इनकी है। मगही और मैथिली की बात करेंगे, बिहारी की भाषा में बिहारी लिखते हैं। और अवधी की बात करेंगे तो ये पूर्वी हिंदी बोली है आपकी होती है। ठीक है ना। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और स्वरों का मेल सत धन आचार सदाचार आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप कर देना है। अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अलग है? पथ डगर राह, ये मार्ग और रास्ता ये अलग है। धरा क्या हो जाएगी? पृथ्वी, भूमि, भू आपका हो जाएगा। ठीक, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। क्या? दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना आपका ये हो जाएगा। ऐरा गैरा, नत्थु खैरा, मामूली आदमी आपका हो जाएगा। करीस, करीस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? करीस मीन्स क्या होता है? गजराल। और करीस मीन्स क्या होता है? सूखा गोबर। ठीक है ना। चलिए, वह बहुत नादान है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। विधिवाचक वाक्य आपका हो जाएगा। विश्वस्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा? जिस पर विश्वास किया गया हो। विश्वस्त के लिए क्या हो जाएगा? जिस पर विश्वास किया गया हो। जिस पर विश्वास न किया गया हो अविश्वसनीय होगा। और जिसका किसी पे लगाव या प्रेम हो अनुरुक्त हो जाएगा। जो नियम के अनुसार नहीं हो अनियमित हो जाएगा। ठीक, चलिए शुद्ध वाक्य बताएं तो उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए हैं। नहीं, उसके पिताजी अध्यापक हैं। मैंने शहर जाना है, मुझे शहर जाना है। ठीक, मीठा, मधुर संगीत सुनकर आनंद आ गया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, आपका सही हो जाएगा। ठीक, लड़के नदी में तैर रहे हैं तो अपूर्ण वर्तमान काल का ये आपका हो जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, वे प्रतिदिन नहाते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, माता जी खाना पका रही होंगी। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव आप करना है। अभिनेता, अभिनेत्री, आयुष्मान और आयुष्मती आपका हो जाएगा। ठीक, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? दादा का क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। भेड़ का नर भेड़ हो जाएगा। लेखक का लेखिका और ब्राह्मण का ब्राह्मणी आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? सुंदर, सुंदरता, सुंदरतम आपका ये हो जाएगा। मूला अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था आपकी हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। पंचमढ़ी में कौन सा समास है? तो पंचमढ़ी में आपका द्विगु समास हो जाएगा। देखिए, अगर संख्या वाली बात आती है ना तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। 5 मड़ियों का समूह। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य आपका क्या हो जाएगा? शीला दिन रात सोती रहती है, ये आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दिन काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? समय बीतना। क्या? समय बीतना आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुहावरे तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या है? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ये आपका हो जाएगा। ठीक, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको ये बताना है। संतोष को क्षमा, क्षमा यहाँ पे क्षमा ये वाला अच्छा नहीं होगा, ये वाला क्षमा कर दो। ठीक है ना, अशुद्ध, ये आपका अशुद्ध है। बाकी सब सही हैं। शुद्ध नक्षत्र आ गया, शुभ नक्षत्र आ गया, यमुना का पानी गंदा हो गया, शाम को सब्जी लेने जाना है। किस विकल्प में अभी सभी शब्द अशुद्ध हैं आपको ये बताना है। पदोन्नति, बेचैन, ये आपको सभी अशुद्ध, यहाँ पे पदोन्नति होगा और बेचैन आपको इस तरीके से लिखा जाएगा। निम्नलिखित में चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राकेश, शशि, हिमांशु, सुधांशु। भूप, नृप, भूपति, नरेश, महेश, ये राजा का हो जाएगा। निदाघ, उष्मा, ताप, ग्रीम्स, ये आपकी गर्मी को हो जाएगी। चपला, दामिनी, तड़ित, बीजुरी, ये आपका बिजली का हो जाएगा।
ठीक। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पर आपका भाववाच्य हो जाएगा। अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य कर्ता और कर्मवाच्य में कर्म आपका होता है, ठीक है ना। जड़ बुद्धि का क्या अर्थ है, मूढ़, ठीक है ना, मूर्ख आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, सागर सा गंभीर हृदय हो गिरि सा ऊंचा, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, गिरि सा ऊंचा हो मन, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, मन में कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक। अतिशोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक। और रूपक अलंकार अविभेद रहित आरोप करना। उत्प्रेक्षा अलंकार आपका क्या हो जाएगा, संभावना आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे, राजा भिक्षुक को दान देता है वाक्य में कौन सा कारक है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, राजा भिक्षुक को दान देता है वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर न ही पराग, न ही मधुर मधु, न ही विकास इहि काल, अली कली सी सौ बंध्यो आगे कौन हवाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अन्योक्ति, क्या हो जाएगा, अन्योक्ति यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, अन्योक्ति अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक। जैसे लक्ष्य कर कहीं जाने वाली बात किसी अन्य के लिए कही जाए, तो यहाँ पर आपका होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अमन बाजार से 4 किलो चावल लाया में कौन सा विशेषण है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त स्वर और उसमें मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है, आपको बताना है। तो गुरु वर्ण होता है, ठीक। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये आपको संयुक्त हो जाएंगे, छ त्र ज्ञ और श्र, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। मेरे पास सोने के आभूषण हैं, आपको बताना इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा, आभरण, आभरण का क्या हो जाएगा, आमरण यानी मरण, मरण प्रयत्न। मतंग का हाथी और मतंगी का हाथी का सवार। अपनीत का निकला हुआ और उपनीत का पास लाया हुआ। सूर का देवता और सूर का सूर्य हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ और एक आपको अर्थयुक्त हो जाएगा शुद्ध, ठीक है ना। निम्नलिखित में उत्तंड मार्तंड का सही अर्थ क्या हो जाएगा, समाचार सूर्य, बिना दांत का बाल सूर्य, ठीक है ना, का सही अर्थ है। तो उपयुक्त में सही अर्थ सभी हैं। और 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता में यह प्रकाशित होता, संपादन पंडित जुगल किशोर थे इसके, ठीक है ना। ये आपको लिख देना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, घनाक्षरी छंद है, वाणिक छंद है, वर्णों की गणना की जाती है, मात्रा की गणना की जाती है मात्रिक छंद में। अर्धसम मात्रिक छंद वे 200 उल्लू, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी रचना है, तो आचार्य विश्वनाथ की। किसकी, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी रचना है, आचार्य विश्वनाथ की है। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तुणीर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुणीर आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण प्रखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहलहाती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। तो सबकी प्रिय है भारत माता, फसलें और पके फल किसकी देन है, तो नदियों की देन है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो स उपसर्ग आपका हो जाएगा, ठीक। सामाजिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय आपका हो जाएगा, ठीक। परहित में के अंतर्गत आता है, तो परहित के अंतर्गत आता है दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना, ये आपका आता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। गृह कार्य में थोड़ा देख लेते हैं। निम्न में गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, आपको ये बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है।
निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं आपको बताना है। 1, 3, 5 तथा सभी स्वर आपके अंतस्थ है। ये क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। इसमें क और ग आएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। क्या होता है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या होता है? संकर होता है। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत से आया है। तद्भव शब्द हिंदी, मतलब संस्कृत थोड़ा उसको बदल करके हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। विदेशी शब्द विदेशों से उत्पन्न, जैसे मुस्लिम शासक के प्रभाव के शब्द अरबी फारसी, ब्रिटिश शासक के प्रभाव के शब्द अंग्रेजी आपके हो जाएंगे। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, ये आपके संकर शब्द आपके होते हैं, ठीक है ना। टिकट, घर, ये आपका हो जाएगा। वर्षगांठ, ये सारे क्या हैं? संकर शब्द आपके हैं। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? श्रृंग आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंग हो जाएगा। हींग का हिंगू, और शक्कर का शर्कर, और खुजली का खरजू, और भगत का भक्त आपका हो जाएगा। भाई का भ्राता आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? चक्षु श्रवा क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। श्रवण शक्ति के अभाव से नेत्रों में सुनने या अनुभूति करने वाला, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। दोनों पद अप्रधान आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। चुनना की भाववाचक संज्ञा है, 5 प्रकार से बनाई जाती है भाववाचक संज्ञा। ठीक, चुनाव हो जाएगा, चुनना का चुनाव हो जाएगा। खरीदना का खरीद, बदलना का बदल, भागना का भाग, गणना नहीं कर सकते हैं इसको हमेशा, ठीक है ना। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, उसके 3 बेटे थे। रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा ये और वे। अगर मैं प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम की बात करूं तो उत्तम, मैं और हम, लेखक, वक्ता आपका हो जाएगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम की बात करें, मध्यम में तू, तुम और आप, श्रोता पाठक हो जाएंगे। श्रोता या पाठक किसी अन्य व्यक्ति का आपका हो जाएगा। पवित्रता से विशेषण बनेगा, पवित्र आपका विशेषण बन जाएगा। क्या? पवित्र विशेषण बनेगा, ठीक, आपके लिए हो जाएगा। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, इसमें आपको संख्यावाचक बताना है, संख्यावाचक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दोहरे चरित्र का है तो कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक, गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में क्रिया कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया की बात करेंगे, 2 क्रिया साथ साथ वह जाने लगा। एक कर्मक क्रिया की बात करेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक, आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सब ग्रामवासी लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य नहीं है। कृपया कमरे से बाहर चले जाएं, प्रार्थना कर रहा है, इन चीज़ों को कागज में लपेट दो, ठीक है ना, ये भी प्रार्थना कर रहा है। आओ धूप में खेले, ठीक है ना, ये भी आपको आज्ञा नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपको इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। ठीक, वह मेरी ओर मुस्कुराकर देख रही थी, वाक्य में अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का बात बताओ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक में समय, स्थानवाचक में स्थान, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में परिमाण आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। चिरौंजी, चिरौंजी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द नहीं है। जनता, जनता बहुवचन शब्द नहीं है, एक वचन शब्द है। बातें, बात, दवाएं, दवा, कलमे, कलम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में तात्कालिक वर्तमान काल क्या हो जाए? कृष्णा फूल चुन रही है, ये अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। संगीता ने गीता पढ़ी है तो पूर्ण वर्तमान काल। माता जी मंदिर जा रही थी, अपूर्ण भूतकाल। वह आएगा तो मैं चलूंगा, हेतु, हेतु भविष्य आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? लीवर आपका शुद्ध शब्द है। प्रौढ़ नहीं होता है, प्रौढ़ होता है। रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है। मंत्रोच्चार नहीं होता, मंत्रोच्चार होता है, ठीक है ना। चलिए, मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, अलग अलग हो रहा है इसमें। संबंध कारक में का, के, की, करण कारक में से के द्वारा, कर्म कारक में कु आपका हो जाएगा। ठीक, नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक कौन सा? अधिकरण कारक आपका हो जाएगा। ठीक, कतर व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास आपका हो जाएगा, दोनों पद प्रधान होंगे। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान, और बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान आपके होंगे। निम्नांकित व्यंजन संधि आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि में ए और सी दोनों हो जाएंगे, निषिद्ध और उद्धरण आपके हो जाएंगे।
काली घटा का घमंड घटा रघुपति राघव राजा राम, इसमें आपको अनुप्रास अलंकार हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। श्वान आंगुरीन काटि काटि में खात बिदारत में, रस कौन सा है, बीभत्स रस, मतलब वो अंगुलियों को काट काट करके खा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, घृणा, ठीक है ना। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध, भयानक रस का भय, करुण रस का शोक आपका होता है। याद कर लीजिएगा। हरीश जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसका हाथ टूट गया, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें तो आपका पूर्ण विराम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सिर ही सहलाए भेजा खाए का अर्थ क्या हो जाएगा, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, क्या, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम आपको ज्ञात करना है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, वही जो आपका हो जाएगा, ठीक। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। लहू आपका हो जाएगा रक्त, रक्त का लहू, यामा का रात, त्रियामा का रात, और अवधेश का कौशलपति, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। तो गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, क्या होना, अत्यंत प्रिय होना। निम्नलिखित वाक्य में परिणाम वाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। 4 मीटर, क्या, 4 मीटर, मतलब मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये आपका परिमाण वाचक विशेषण आपका हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अमावस्या आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दिए गए शब्द का युग्म, सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। आरसी और आरसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैदिक वाणी और आईना आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब्ज का अर्थ नहीं है बादल, बादल अब्ज का अर्थ नहीं है। शंख, चंद्रमा, कपूर आपका ये हो जाएगा, ठीक। यार किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है यार। आराम, अफसोस, गिरफ्तार, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जागरण का विलोम क्या हो जाएगा, सुसुप्ति आपका जागरण का विलोम शब्द हो जाएगा, सुसुप्ति, ठीक है ना। सोना, नराधम का समास विग्रह क्या हो जाएगा, नरों में अधम, ये अधिकरण है आपका तत्पुरुष समास, ठीक। जिस समय मुश्किल से भिक्षा भी मिले, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, दुर्भिक्ष आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में क्रिया को निर्मित संज्ञा ज्ञात कीजिए। चलन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, बात स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। घड़ी में 2:30 बजे हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो घड़ी में 2:30 बजे हैं, रेखांकित में विशेषण क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक, पूर्ण बोधक, अपूर्ण बोधक। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण बोधक विशेषण। घड़ी में 2:30 बजे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और जैसे अनिश्चित, अनिश्चित है, ये तो गलत हो जाएगा, पूर्ण बोधक। अपूर्ण बोधक तो नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ परिमाण नहीं होगा, यहाँ आपका पूर्ण पूर्णांक बोधक विशेषण आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैं अवश्य पहुँचूंगा, रेखांकित शब्द है, तो क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, ठीक है ना, यह आपका हो जाएगा। विधिवाचक, क्रिया विशेषण भीतर जाकर बैठो। क्रिया विशेषण कालवाचक, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। क्रिया विशेषण परिमाणवाचक, वह अधिक खाता है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ में रेखांकित शब्द क्या है, तो यहाँ पर जो पुस्तक है क्या है, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन स्त्रीलिंग आपकी हो जाएगी। मैं ऊंचा महल देखा, रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कौन आया है, रेखांकित शब्द आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम प्रश्नवाचक पुल्लिंग एक वचन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। सभी जानते हैं कि स्नेहा अच्छी लड़की है, ठीक। सरल वाक्य में दिनेश ने सुरेश को कविता पढ़ाई। जो अव्यय शब्द दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक कहा जाता है। आंधी आई और पानी बरसा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक। इसमें पूर्व पद, उत्तर पद, ठीक है ना, और संधि में 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। और काल क्या कहते हैं, इस कार्य को पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की अवस्था को समय कहते हैं। रस किसी काम को करने या सुनने देखने में आनंद मिलता है, ठीक। चप्पल शब्द का उचित विलोम क्या हो जाएगा, गंभीर। चप्पल, चप्पल मीन्स क्या होता है, गतिमान या तेज, और गंभीर का मतलब क्या होता है, स्थिर या गहरा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अचल का चल, स्थावर का जंगम, महान का तुच्छ,
ठीक। चलिए, प्रिय विशेषण में साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है? बैरी माने शत्रु, मित्र प्रिय, कवि प्रिय, विषय प्रिय आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा या मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। ठीक। चलिए, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है? संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है? तो झूठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, झूठ। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? ABC। राम ने एक महल बनवाया, वह सबको भजन सुनाता या सुनवाता है, यहाँ पर हो जाएगा। ABD तीनों आपकी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हैं। ठीक है ना। चलिए, तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी, वाक्यों में क्रियाओं का युग्म है, द्विकर्मक और सकर्मक क्रिया है। ठीक। निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है, तो वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है शैव कहलाता है, शिव की उपासना। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। विद्यार्थी पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, तो वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। पूर्वकालिक क्रिया आपकी हो जाएगी। क्या? पूर्वकालिक क्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक। जो छुटकारा दिलाता है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? त्राता आपका हो जाएगा। अपूर्व के लिए जैसा पहले न हुआ हो, अद्भुत के लिए आश्चर्य और अधर के लिए ओठ आपका हो जाएगा। ठीक। तारतम्य शब्द का पर्यायवाची समूह पहचानिए, तो क्रम, सिलसिला, परंपरा, निरंतरता आपका ये हो जाएगा। ठीक। चलिए, निम्नलिखित में विसर्ग संधि कौन सी हो जाएगी? सम, धन, वहन आपका हो जाएगा। ठीक। और विसर्ग संधि नहीं है ये आपको बताना, ये आपको व्यंजन संधि हो जाएगी। और निर्जीव, निह धन जीव, ये विसर्ग। निरुत्तर, निह धन उत्तर, ये विसर्ग। आश्चर्य, आधन चर, ये भी विसर्ग आपका हो जाएगा। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? लाभ पाने वाले को कष्ट सहना ही पड़ता है, आपका हो जाएगा। निम्नलिखित नारियों में रावण की पत्नी कौन थी? तो मंदोदरी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों में अष्ट छाप के कवि कौन है? गोविंद स्वामी। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो मैं उससे प्रेम करता हूँ, ये भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। जो कम व्यय करता है उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं, उसे मितव्ययी कहते हैं। ठीक। सरल वाक्य का विलोम क्या होगा? कठिन आपका हो जाएगा। ठीक। रजनी शब्द का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? रात आपकी हो जाएगी। बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? बहनें आपकी हो जाएंगी। ठीक। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग बेगम आपका हो जाएगा। ठीक। अच्छाई का विलोम विशेषण रूप अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक। और घर का उजाला मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इज्जत बढ़ाने वाला। ठीक, ये आपका हो जाएगा। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण क्या हो जाएगा? री आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद की सही संधि बताता है। सागर धन उर्मी, साग्रोर्मी क्या हो जाएगा? साग्रोर्मी। ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ गद्यांश को। हम अनेक प्रकार का भोजन करते हैं। सामान्य भोजन के अलावा हम कुछ चीज़ें उनके स्वाद के लिए खाते हैं। उनमें कुछ हैं जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, ब्रेड, चीज़ आदि। चॉकलेट बच्चों का बहुत प्रिय होती है। यहाँ कोई दावत नहीं रही, विश्व के प्रायः प्रत्येक देश में इसकी खपत होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चॉकलेट का स्वाद अच्छा होता है और यह हमें शक्ति भी देती है। चॉकलेट की कहानी बड़ी रोचक है। सैकड़ों वर्ष पूर्व चॉकलेट नाम से एक पेय का रहस्य मैक्सिको से स्पेन भेजा गया। मैक्सिको के लोग इस पेय को पसंद करते थे। इस चॉकलेट को बनाने के लिए वे कोकोआ की फलियों को तोड़कर पानी में उबालते थे। इस मिश्रण को वे वैनिला और किसी अन्य मसाले से सुगंधित बना देते थे। स्पेन के लोगों को पेय का तीखापन पसंद नहीं आया। शक्कर मिला देने के बाद इन्हें यह अधिक अच्छा लगा। यह चॉकलेट बनाने की शुरुआत थी। तो किस देश में चॉकलेट अधिक खाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ज़्यादा खाई जाती है। चॉकलेट के शक्कर मिलाने की शुरुआत किस देश से हुई? स्पेन से हुई। ठीक। आगे, किस देश को चॉकलेट का तीखा स्वाद पसंद नहीं आया? स्पेन को। ठीक। और मैक्सिको के लोगों का पसंदीदा सुगंध क्या थी? वैनिला। ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें बच्चों को अधिक प्रिय हैं? चॉकलेट आपका हो जाएगा। तो ये आपके लिए पूरा 41 से लेकर मेरे प्यारों 45 तक का है मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट से जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।